सिग्नल बूम, सिग्नल बूम, सिग्नल बूम, सिग्नल बूम, सिग्नल फिर से बूम। जो बंदा भाई एंड तक टिका है और एंड तक मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए बोनस थिंग ये है कि तुम्हें मैं बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी फॉर द बिगनर्स। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज अगर आपने इस वीडियो पे इस चीज़ को देखने के लिए क्लिक किया है तो यार आप लाजमी सही वीडियो पे आए हो। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाऊंगा। आप देख लो एक बार, आप एक बार सही कर लो, चेक कर लो कि भाई जो कन्वर्टिंग जब ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हुई तो कितनी कमाल की प्रेडिक्शन से कितनी कमाल का पैसा बन सकता था यार आपका। और ये 5 मिनट का चार्ट है तो स्कैल्पिंग के लिए तो बेहतरीन है ये ट्रेड और बेहतरीन है ये स्ट्रेटेजी इंडिकेटर। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी भी आप खुद अपने पास से खुद चेक कर पा रहे हो। ये दिन की स्टार्टिंग है जो लाइन लगी हुई है और ये दिन का अभी का करंट मार्केट है। ठीक है, समझ लो, खुद देख लो। ठीक है, तो यार आज की इस वीडियो में ना हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और इसी के बारे में हम आपको स्टडी करके आपको इसके तरीका बताएंगे, इसका यूज़ भी बताएंगे, साथ ही साथ इसका ये भी बताएंगे कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एज यू कैन सी प्रॉफिटेबल तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन आज हम इसकी दोनों की बात करेंगे। स्कैल्पिंग लोगों की, जो बच्चे स्कैल्पर्स होते हैं, जो लोग स्कैल्पर्स होते हैं, मतलब मेरे तरीके के, जब आप स्कैल्पिंग करने का मन करे तब ये स्ट्रेटेजी आपने यूज़ करनी है। ये वाला इंडिकेटर कहाँ मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बस जाके आप सर्च कर लेना। ठीक है, कम्युनिटी स्क्रिप्ट पे जाना, टॉप पे क्लिक करोगे, टॉप पे क्लिक करने के बाद नीचे आना। ठीक है, आपको मेड्रियाड नाम का दिखेगा। मेड्रियाड का मतलब देखो 25,283, ये इसके इतने लोगों ने लाइक किया हुआ है। एक ये वाला इंडिकेटर हमने क्लिक किया है और एक हमने ये वाला इंडिकेटर क्लिक किया है, ये MAMTF वाला, क्रिस मूडी का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो देखो भाई आप आसान सी चीज़ें, कोई कुछ गड़बड़ की बात नहीं है। ये जो रेड दिख रहा है, बस ये रेड को ना कंफर्मेशन करने के लिए ना, जब ये पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए ना तब पकड़नी है ट्रेड। ठीक है, अब जैसे देखो मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखाऊँ ना, तो ये देखो, तो ये रेड जो था ना यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊं, पहले मैं इसको ना थोड़ा सा MAMTF का थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखो यार, यहाँ पे ना अगर मैंने जूम किया जब, तो यहाँ पे मुझे ग्रीन, ग्रीन और फिर ये ग्रीन, मुझे 3 जगह ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे ग्रीन में क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें गौर से दिखाऊं, तो जो ये वाली लाइन थी ना, ये वाली लाइन ग्रीन हो गई थी, लेकिन ये वाली लाइन रेड ही थी। मतलब ये रेड, ऑलमोस्ट ये रेड ही थी। तो आपने यहाँ पे ट्रेड ऐसे नहीं पकड़नी, आपने वेट करना है, आपने पेशेंस रखना है। और दूसरी बात देखो यार, मैं उस टाइप का ट्रेडर हूँ कि मैं लॉस नहीं लेता, SL नहीं लेता, मैं स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाता। अगर मुझे स्टॉप लॉस हिट करवाना होता है तो मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं DCA करता हूँ। ठीक है, अपनी लिक्विडेशन को दूर रखता हूँ। ठीक है, तो यार 10x की लेवरेज से, 12x की लेवरेज से कम, उसके साथ कम चीज़ों के साथ, मतलब 12x 10x मैक्स होता है, आप उससे ज़्यादा लेवरेज मत यूज़ करना। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 20x लेवरेज भी इतनी ज़्यादा बहुत हैवी होती है, उसको भी मत यूज़ करना। चाहते हो, और अगर तुम स्कैल्पर हो और तुम एक्सपीरियंस स्कैल्पर हो तो तब यूज़ करो, बेहतरीन तरीके से यूज़ होगी। ठीक है, मैं जो हूँ, मैं तकरीबन 15x की या फिर 12x मैक्स से ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि इसके लेवरेज लेना थोड़ा सा ना लिक्विडेशन पे भी आपको इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप क्रॉस ट्रेड करते हो ना, आप आइसोलेटेड ट्रेड नहीं करते हो ना, तो मतलब आपका पूरा मार्जिन मार्केट के ऊपर लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर आप जितनी कम लेवरेज यूज़ करो और बेहतर है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्रॉस ट्रेड के अंदर जितनी कम लेवरेज यूज़ करो उतना बेहतर है, और आइसोलेटेड के ऊपर अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट भी यूज़ करो तो कोशिश करो कि अपनी लिक्विडेशन को आप दूर रख सको। समझ में आ रही है। ठीक है, बस इस तरीके से करना है। और जब आपने स्कैल्पिंग पोजीशन खोली तो मार्केट के अंदर एक्टिव रहना है, क्योंकि ये डायरेक्ट देखो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको स्कैल्पिंग के अंदर डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, तो बी अवेयर। ठीक है, अपने आपको अवेयर रखना है और रेडी रखना है। जैसे देखो यहाँ पे आपको ट्रेड क्लोज करनी है, जैसे रेड आया, क्लोज द ट्रेड। आपने क्लोज करी, इतने कितने परसेंट के साथ प्रॉफिट में क्लोज करी, आपको मैं दिखा देता हूँ, होल्ड करके मेजर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे भी खोली थी तो आपका तकरीबन 6% का रिटर्न मार्केट के अंदर बन रहा था। 6% का लॉन्ग में आपने पैसा बनाया। फिर इसी तरीके से मार्केट के अंदर जब ये मार्केट यहाँ से शॉर्ट गई, आपने होल्ड करा और आपने फिर से उसके ऊपर शॉर्ट खोला। जैसे देखो यहाँ पे एक शॉर्ट खोला तो आपके तकरीबन 1.28% का यहाँ पे पकड़ा। फिर इसी तरीके से फिर देखो यहाँ पे आई मार्केट, तो आपने यहाँ से भी होल्ड करा। उसके बाद 2.50 का आपने पकड़ा यहाँ से मार्केट के अंदर। फिर यहाँ से ग्रीन है, ग्रीन पकड़ा आपने तकरीबन तकरीबन 2.80 का फिर से। उसके बाद इसी तरीके से रेड है, रेड को भी आपने पकड़ा तकरीबन इतना 4.12। इसी तरीके से फिर आपके पास ग्रीन की अपॉर्चुनिटी आई। ग्रीन बहुत बड़ा, मतलब मार्केट के अंदर ज़्यादातर बुलिश सिनेरियो होता है, तो आपका पैसा ज़्यादा बना होगा। 8% देखो मार्केट ऊपर गई है, 8%। अच्छा याद रखें, ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होता है ना, ये ब्रैकेट में सिर्फ स्पॉट ट्रेडर्स के लिए होता है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट होता है, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए टोटली डिफरेंट होता है। तो कभी दिमाग में मत लाना कि भाई फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए इतना कम पैसा बन रहा है, इतना कम प्रॉफिट, तो ये दिमाग में कभी मत रखना। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर 8% यहाँ पर है और 15x की लेवरेज से यूज़ करूँ तो तकरीबन मेरा 100% से 120% मेरा बन रहा होगा। और अगर 20x की लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ तो तकरीबन मेरा 200 या 250% तो बन ही रहा होगा। इतना मुझे बंदा भाई एंड तक टिका है और एंड तक मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए बोनस थी।
बोनस थिंग ये है कि तुम्हें मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ये ब्लैक लाइन तो मैंने कैसे लगाई, और तुम्हें एक और मैं देखो मैं हूँ एक्सपीरियंस मान, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी तुमसे पहले यूज़ करा है और पहले तुमसे इंप्लीमेंट करके बैक टेस्टिंग की है, तो मुझे पता होगा इससे ज़्यादा कि कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है और कहाँ नहीं लेनी। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 मिनट के चार्ट पे जब तुम ट्रेड ले रहे होते हो ना, ठीक है, तो 5 मिनट से चार्ट से तुम्हें कन्वर्ट होकर 15 मिनट के चार्ट पे आना है। दिमाग में ये रखना कि 15 मिनट का जो चार्ट है ना, 5 मिनट की जब 3 कैंडल्स क्लोज होती है ना, तो उसकी एक कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट पे, समझ में आ रहा है? तो ये अगर तुम्हें एक कैंडल दिख रही है ना, तो 5 मिनट की यहाँ पे 3 कैंडल क्लोज हुई होंगी। ठीक है, तो ये तुम्हें मतलब समझ लो एक बड़ा टाइम फ्रेम से, एक बड़े पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है कि मार्केट में अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ब्लैक वाली लाइन कैसे दिखा रहे हैं, ये कैसे हो रही है, ये दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ये सेटिंग्स कर लो अपनी। ठीक है, ब्लैक से ब्लैक को चेंज करना है और कुछ नहीं करना आपने, बाकी सब तो वही है, सब कुछ है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये आपको बताएगी ये मनी ट्रेल है। जब ग्रीन का पैसा बनेगा ना, जब लॉन्ग का पैसा बनेगा, इसको हम तब यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपका शॉर्ट का पैसा बनाना होगा तो ये रेड वाली लाइन, यही लाइन होगी। ठीक है, ये आपको बस इसको समझ लो एक बार। ठीक है, दिख रहा है ना? बस अब देखो क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल ये रेड मार्केट नीचे गिरती भी आ रही, गिरती भी आ रही, गिरती भी आ रही है 15 मिनट के चार्ट पे, अचानक क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक सारी लाइंस की अलाइनमेंट करके एक वो बनाया, तो तुमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, फ्यू नो। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन लगा के मैंने ऐसे खींच ली, क्योंकि ये ऐसे जिगजैग मैनर में, मतलब एक साथ स्ट्रेट मैनर में नहीं हुई, एक कर्व मैनर में हुई है। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, तुमने यहाँ ट्रेड पकड़ी। ठीक है, इस लाइन पे, यहाँ पे तुमने देखा कि सारे के सारे कन्वर्ट भी हो गए। ब्लैक लाइन मतलब मनी ट्रेल है। आपने यहाँ पे, क्योंकि मैं ब्लैक इस वजह से किया क्योंकि यार ये कंफ्यूज हो रहा था, ब्लैक रेड सॉरी, मतलब ग्रीन रेड बहुत कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने बोला चलो मनी ट्रेल जो लॉन्ग के अंदर बनाएंगे ना, वो ब्लैक से बनाएंगे, इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, तुमने यहाँ ट्रेड पकड़ी, तुमने यहाँ ट्रेड पकड़ी ना, होल्ड कब तक करना है, जब तक ये ब्लैक वाली लाइन ना रेड में ना कन्वर्ट हो जाए, या फिर जब तुम चाहो जब तुम क्लोज करो। अपनी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। देखो मैं जो हूँ ना, मैं इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे, अगर तुम कोई और स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हो ना, तो मैं उसके रिगार्डिंग नहीं बता रहा, मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम इसके साथ कोई और चीज़ यूज़ करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो बेहतरीन हो जाएगा, वेल डन हो जाएगा, बहुत कमाल का पैसा बनेगा तुम्हारा। लेकिन मैं तो अभी तो मैं इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपने कुछ और कुछ यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं बस ये दो चीज़ें यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे ही आप ये जो ब्लैक है ये रेड में कन्वर्ट हो जाए, क्लोज इट, क्लोज करो, बाहर आओ। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट की मैं बता रहा हूँ। अब 15 मिनट पे चार्ट पे तुम्हें जितना होल्ड करना है तो होल्ड करो। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है, मतलब मैं 15 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ कि बिगर पर्सपेक्टिव से देख लो। ठीक है, लेकिन करनी ट्रेड आपने 5 मिनट के चार्ट पे, स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 15 मिनट का मत यूज़ करना। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब देखो, अब ये फॉल्स जो सिग्नल्स होते हैं उससे कैसे बचना है। ये फॉल्स सिग्नल नहीं था, इसके अंदर मार्केट एक्चुअली में डंप हुई है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कोई फॉल्स सिग्नल हो ना, ताकि तुम लोग उससे भी बच सको। मार्केट के अंदर फॉल्स सिग्नल से तुम लोग को बचाना तो मेरा फर्ज है यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, तो फिर हेल्प, आई शुड हेल्प यू गाइस। मैंने आपको पहले क्या कहा था, आपको इन दोनों से कंफर्मेशन लेनी है। ये वाली आपको ये जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये इस वाले इंडिकेटर की तमाम लाइंस हैं। ठीक है, जब तक ये रेड ना हो ना, फॉर एग्जांपल शॉर्ट की ट्रेड लाइन, जब तक ये रेड ना हो ना, तब तक ट्रेड नहीं उठानी। इसी तरीके से जब ये वाली लाइन जो है ना डॉट डॉट वाली, जब तक ये रेड ना हो ना, तब तक शॉर्ट नहीं उठानी। हमें दोनों से कंफर्मेशन लेनी है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये लाइन जो थी ये ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो गई। तुम्हें ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। ब्लैक का मतलब क्या, ऊपर मार्केट जाएगी, हालांकि गई मार्केट ऊपर 50 मिनट के चार्ट पे, लेकिन ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये जो ग्रीन था ये ग्रीन में ही रहा। देखिए जैसे ये रेड है, अब ये रेड है, यहाँ पे ये ग्रीन है, मतलब एक इंडिकेटर हमें बेरिश का बोल रहा है और एक इंडिकेटर हमें ग्रीन का बोल रहा है, ये मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कन्फाइन नहीं होना, आपने दोनों से कंफर्मेशन लेनी है। अब देखो जैसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन थी, रेड में कन्वर्ट हुई, मतलब शॉर्ट की ट्रेड बता रहा हूँ, रेड में कन्वर्ट हुई। इसी तरीके से ये वाला जो पूरा इंडिकेटर था, ये मैड्रिया रिबन का, ये भी रेड में कन्वर्ट हुआ, तब आपने शॉर्ट की ट्रेड खोली। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? इसी तरीके से देखो यहाँ, और फिर आपने जैसे ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, क्लोज, आपने क्लोज करा, तो आपने तकरीबन यहाँ भी क्लोज करा, आराम से आपका पैसा बन जाएगा। जैसे यहाँ है, अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, आपने क्लोज करा, यहाँ पे बाहर आ गए, सिंपल। बस जब आपको कंफर्मेशन दोनों जगह से मिल रही हो ना, बस तब लेके फॉरेन ट्रेड खोलो, और जैसी कंफर्मेशन आपको कोई एक बंदा भी दे रहा हो ना यहाँ से, क्लोज करो। ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो यार, तुम इंटर ट्रेडिंग ही कर रहे हो, जिसके ना तुम्हें मतलब एक अच्छा खासा वो मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉफिटेबल के चांसेस उस वक्त होंगे ना जब आप एक्टिव होगे मार्केट में। जब आप मार्केट में एक्टिव ही नहीं होंगे तो फिर आप कैसे ट्रेड उठाओगे उसके ऊपर। जब फिर ट्रेड उठा भी ली तो भाग गए अगर आप लेकर, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग करना मतलब थोड़ा सा वो लगता है। स्कैल्पिंग करा करो, 1 से 2 घंटे आपकी बस मैक्सिमम होनी चाहिए स्कैल्पिंग, दिन के 2 से 3 घंटे, इसमें आप मैक्स स्कैल्पिंग करो। ठीक है, यही ट्रेड थी, यही तरीका था। ठीक है, इसी के साथ यार अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई स्ट्रेटेजीज के साथ, किसी कमाल की नई रिमार्केबल स्ट्रेटेजीज और कमाल की कोई नए एडवांस टूल्स या ऑन चेन डेटा के साथ।
तब तक के लिए बाय, सी या, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर। टाइम फ्रेम्स के साथ साथ ना अपनी स्ट्रेटेजीज को भी डिफरेंट रखो। फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट के टाइम पे स्कैल्पिंग करते हो ना, तो 5 मिनट के टाइम पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ स्कैल्पिंग होगी। इसी तरीके से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को करोगे ना, इंट्राडे का मतलब होता है कि दिन के अंदर आप एक ट्रेड्स उठा रहे हो और दिन के अंदर ही क्लोज कर रहे हो। तो अगर आप वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। इसी तरीके से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कोई यूज़ करते हो तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको 2 3 4 5 दिन तक आप वो ट्रेड होल्ड करते हो, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक अलग कमाल की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी आती है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।